दोस्तों, हम सवालों से इतना घबराते क्यों हैं? घर से लेकर बाहर तक, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस तक आपको कंसिस्टेंटली ये पैटर्न दिखाई देगा कि पावरफुल आदमी काउंटर क्वेश्चन से बहुत घबराता है। हर सवाल उसको अपनी बेइज्जती लगता है, अपनी अथॉरिटी के ऊपर अटैक और चैलेंज लगने लग जाता है। कई घरों में आपने देखा होगा कि अगर पेरेंट्स से काउंटर क्वेश्चन कर लिया, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा गंदा क्राइम आपने कर दिया। अच्छा, क्लास में अगर आपने टीचर को काउंटर कर दिया तो उनकी बेइज्जती हो गई। सवाल ये कि हमारे अथॉरिटी फिगर्स की इज्जत इतनी कमज़ोर, इतनी डेलिकेट क्यों होती है? अच्छा, सवाल मत पूछो, इस कल्चर का दूसरा साइड ये एक्सपेक्टेशन भी होती है कि जो व्यक्ति अथॉरिटी में नीचे है वो कमर, गर्दन, सब कुछ ज़मीन तक झुका कर रखे, और अगर आपने सर उठाने की कोशिश की मतलब आप इंसल्ट कर रहे हैं, आप इमेज ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, और भी तमाम गंदी गंदी भयानक वाली चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी सोशल साइकोलॉजी में आपको यही दिखाई देगा, कंसिस्टेंटली दिखेगा कि पेरेंट हो, टीचर हो, बॉस हो, रिलीजियस लीडर हो, पॉलिटिशियन हो, सीनियर एम्प्लॉय हो, हर जगह काउंटर क्वेश्चन से आदमी ऐसे बिलबिला जाता है जैसे किसी ने गरम गरम सुई चुभो दी। क्यों है ऐसा? क्यों हमारे अथॉरिटी फिगर्स अपनी कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस के बारे में इतने इनसिक्योर होते हैं कि हर काउंटर क्वेश्चन उन्हें चैलेंज और इंसल्ट ही लगता है? क्यों हमारे अथॉरिटी फिगर्स तभी तक कंफर्टेबल फील करते हैं जब तक आप जी हुजूर जी सर करते रहें? कहीं ऐसा तो नहीं कि अक्सर पेरेंट्स भी जानते हैं कि भैया मेरे बहुत सारे फैसले गलत हो सकते हैं, और अपनी हायर पोजीशन बचाए रखने के लिए फिर एकमात्र तरीका यही रह जाता है कि हल्के से भी काउंटर क्वेश्चन पर बिल्कुल न्यूक्लियर हो जाया जाए। या टीचर भी शायद अक्सर ये जानता है कि अगर मुझसे ज़्यादा सवाल पूछ लिए तो मैं खुद ही जवाब नहीं दे पाऊंगा, और इसीलिए पहले ही सवाल पर इतना ज़्यादा रिएक्ट कर दो कि बंदा आगे सवाल ही ना पूछ पाए। जो जितना इनसिक्योर, वो ही काउंटर क्वेश्चन पे उतना ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट करता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि पेरेंट्स के सारे फैसले सही होना ज़रूरी नहीं है, और टीचर के लिए भी ये ज़रूरी नहीं है कि उनको सारे सवालों के जवाब आते हों। अथॉरिटी फिगर्स भी गलती कर सकते हैं। तो फिर इतनी घबराहट क्यों होती है? क्या इमेज का डर है? अब इमेज हमारे यहाँ वैसे तो बड़ा इशू है। अंदर से कितना भी सड़ा गला हो, बाहर से दिखना चमकीला, चमकदार, चकाचक ही चाहिए। आप सच को छुपाइए, दिखावा बनाए रखिए, क्योंकि सच आने से इज्जत चली जाती है। अब सच छुपाकर इज्जत बचाना एक्चुअल में इज्जत बचाना नहीं होता, बीमारी को स्टेरॉइड्स खिलाना होता है, और वो फटेगा, और इतने जोर से फटेगा कि आप उस झूठी इज्जत को बचाते बचाते खुद ही शहीद हो जाएंगे। अब सवाल ये भी आता है कि ऐसा कौन सा सच है जिसको छुपाना जरूरी है? देखिए, अथॉरिटी फिगर्स हमेशा सही नहीं होते, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे फिर इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी में बैठा हुआ व्यक्ति हो भी नहीं सकते, क्योंकि हैं तो वो भी इंसान ही। तो फिर परफेक्ट होने की इमेज क्यों बनाए रखनी है? ध्यान से सोचिए, आपने पेरेंट्स को गॉड बना दिया। अब पेरेंट है तो इंसान ही, गॉड तो हो नहीं सकता, गलतियां भी करेगा, लेकिन आपने उनको गॉड बनने का प्रेशर डाल दिया। अब गॉड बनने की एक्सपेक्टेशन और इंसान होने की सच्चाई ही इस डर को पैदा करती है, कहीं ये आउट ना हो जाए कि मैं परफेक्ट नहीं हूं। और इसी गॉड स्टेटस को बचाए रखने के लिए हर काउंटर क्वेश्चन पर आपको हाइपर रिएक्ट करना ही पड़ेगा। आपने कहा गुरूर देवो भव, ठीक है, पर गुरु तो इंसान है। अब उसको गॉड होने का फसाड भी बचाए रखना है, क्योंकि आपने उसको उस स्टेटस पे पहुंचा दिया। तो फिर वो हर काउंटर क्वेश्चन पे तिल मिलाएगा ही। भाई, गॉड को आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हो? पति परमेश्वर, पंच परमेश्वर, मतलब अथॉरिटी फिगर्स को गॉड स्टेटस पे एलिवेट हम कुछ ज्यादा ही दिलदारी से कर देते हैं, और फिर उन्हें वाकई गॉड टाइप फीलिंग भी आने लग जाती है। और क्योंकि वो हैं तो इंसान ही, तो हमेशा पोल खुल जाने का डर भी रहता है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ये, किसी एक इंडिविजुअल की या व्यक्ति विशेष की प्रॉब्लम नहीं है। और शायद हमारे इतना इमेज ऑब्सेस्ड होने का कारण भी यही है कि आपने अथॉरिटी फिगर को सुपर ह्यूमन की पदवी पे चढ़ा दिया, तो उसको डर और इनसिक्योरिटी तो रहेगी, और सवालों पे गुस्सा भी आएगा। अच्छा, दूसरी साइड नॉन अथॉरिटी वाले लोगों को कंप्लीट सबमिशन की ट्रेनिंग देते हैं आप। बचपन से ही अथॉरिटी के सामने पूरा लेट जाइए।
अच्छा बच्चा कौन है? जो आज्ञाकारी होता है। क्यों भाई? अच्छा बच्चा क्यूरियस क्यों नहीं हो सकता? आर्गुमेंटेटिव क्यों नहीं हो सकता? पलटकर सवाल पूछने वाला अच्छा बच्चा क्यों नहीं हो सकता? आज्ञाकारी मतलब कंप्लायंस, मतलब गुलामी, मतलब जैसा कहा जाए वैसा करो, ज्यादा चबड़ चबड़ मत करो। अब ये वाली ट्रेनिंग, यानी अथॉरिटी फिगर को गॉड स्टेटस पे चढ़ा देना और नॉन अथॉरिटी फिगर को भेड़ बकरी बना देना, ये शायद सबसे ज्यादा हमारे ही यहाँ होता है। और जब सवाल पूछने को आप बदतमीजी मानने लग जाते हैं तो उसका असर केवल घर परिवार या क्लासरूम या एक दफ्तर तक नहीं रहता, वो सिविलाइजेशनल इथॉस का हिस्सा बन जाता है और आपकी पूरी सभ्यता का फ्यूचर डिसाइड करने लग जाता है। अच्छा, सारी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस या नए आइडियाज या इनोवेशन सवालों से ही आते हैं। पुराने तौर तरीकों को क्रिटिसाइज करके उनसे बेटर तरीके ढूंढने से ही आते हैं। आज्ञाकारी आदमी इनोवेट नहीं कर सकता। बदलते एनवायरनमेंट में जहां नए नए टाइप के चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, जहां आपको नए आइडियाज चाहिए, आप सवालों से घबराकर सरवाइव नहीं कर सकते। पोल खुलने के डर से झूठ बोलकर तो छठी क्लास के राजू का मैथ का एग्जाम भी पास नहीं होता। एक सिविलाइजेशन और एक देश क्या प्रोग्रेस करेगा? सवाल पूछना तो शुरू करना होगा और अथॉरिटी फिगर्स को क्वेश्चन करना भी शुरू करना होगा, चाहे वो घर पर हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो बाहर हो। आज्ञाकारी नहीं, विचारशील बनना पड़ेगा। यस सर, जी सर के बजाय खुद अपनी थिंकिंग शुरू करनी पड़ेगी, तभी हमारा कुछ होगा। थैंक यू, बाय बाय।